हाँ जी, राम राम भाई साहब, कैसे हो सारे? अच्छा, तो सभी को ये जानना है ना कि वीज़ा क्यों नहीं मिल रहा। आर्मेनियन गवर्नमेंट आखिर वीज़ा दे क्यों नहीं रही है? ठीक है, सबके एक एक महीने से पेंडिंग पड़े हुए हैं वीज़े। किसी का आ रहा है, मतलब किसी का 100 में से एक बंदे का वीज़ा आ रहा है, बाकियों के वीज़ा नहीं आ रहे। और काफ़ी सारे एजेंट आप लोगों को ये कह रहे हैं कि हाँ, हम आपको वीज़ा दे देंगे, हम आपको वीज़ा दे देंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि वीज़ा नहीं मिल रहे हैं, वीज़ा नहीं मिल रहे हैं। अभी भी बोल रहा हूँ, वीज़ा नहीं मिल रहे हैं और ना ही मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आखिर रीज़न क्या है, क्यों वीज़े नहीं दे रही आर्मेनियन गवर्नमेंट? इसके पीछे का कारण क्या है? सब लोगों के मन में यही सवाल है, यही एक प्रश्न है, यही एक क्वेश्चन घूम रहा है। सारे यही बोल रहे हैं कि भाई साहब कुछ तो बताइए सर। हम मतलब मैं जितने भी कॉल्स मुझे आते हैं ना कि सर हमें ये तो बताइए कि आखिर वीज़ा क्यों नहीं आ रहे हैं। तो देखो, इस चीज़ के पीछे मैंने काफ़ी सारी रिसर्च की, काफ़ी सारे लोगों से बातचीत की, काफ़ी सारा जो इन्फॉर्मेशन थी काफ़ी सारी वो मैंने कलेक्ट की। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, अब तो बता देना चाहिए। आखिर जब मुझे पता लग गया तो अब मुझे आप लोगों को बता ही देना चाहिए कि आखिर क्यों नहीं वीज़ा आ रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में बस आपको मैं ये जानकारी दूंगा कि आखिर वीज़ा क्यों नहीं आ रहे हैं और इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो सबसे पहले इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि आखिर जो इंडियंस हैं उनके वीज़ा नहीं आ रहे, या और कंट्री जो है उनके भी वीज़ा नहीं आ रहे। किस किस के वीज़ा आ रहे हैं, कैसे वीज़ा आ रहे हैं और क्यों बंद किए, ये कुछ क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आखिर वीज़ा क्यों नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो मेन रीज़न है, जो आर्मेनियन गवर्नमेंट है, जो इनकी काउंसिल है, उसमें एक मीटिंग होती है अभी 24 अगस्त को। मतलब उससे पहले की मीटिंग्स चल रही थी, लेकिन अभी जो 24 अगस्त को मेन मीटिंग हुई इनकी, उसमें उन्होंने एक डिसीज़न लिया। उसमें ये बताया उन्होंने कि उन्होंने बताया कि उसमें फ़ैसला लिया कि जो इंडिया, इराक और इजिप्ट, ये तीन जो कंट्रीज़ हैं, इनसे भर भर के इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं वो आर्मेनिया पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में ये भी बताया है कि 11,000 जो इंडियंस हैं, 11,000 इंडियंस इलीगली यहाँ पर आ चुके हैं। मतलब आए तो विजिट वीज़ा पे हैं, लेकिन आने के बाद जो है वो वापस नहीं गए। ठीक है, 11,900 कुछ हैं। 11,000 तो हो गए इंडियन, और 1,000 से ऊपर शायद इजिप्ट वाले हैं, और उसमें इराकी भी हैं। ये तीन कंट्रीज़ के कुछ, ये अभी की बात कर रहा हूँ, मतलब ये इतनी जो संख्या है ये जनवरी में, इस साल की जनवरी में आए हैं ये लोग। 11,000 इंडियंस जो है इसी साल की जनवरी में आर्मेनिया पहुंचा है, वो भी विजिट वीज़े पे। उसके बाद वो वापस नहीं गए। एक तो रीज़न ये हो गया। इन्होंने बताया कि इसका जो है मतलब कि इसके बाद ये तो हो गया एक रीज़न कि यहाँ पे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनकी तादाद बढ़ गई है। और दूसरा इन्होंने कहा कि इससे क्या हो रहा है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पे पहुँच रहे हैं, माइग्रेंट्स जो यहाँ पे पहुँच रहे हैं, यहाँ पे रुके हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ से यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाते हैं इलीगली। ठीक है, इलीगली यहाँ से यूरोपियन कंट्रीज़ में घुस जाते हैं। किसी भी तरीके से घुस सकते हैं, वो मुझे नहीं पता कैसे घुसते हैं। इन्होंने मेंशन किया है कि इलीगली जाते हैं। तो जब इलीगली वहाँ पे घुस जाते हैं, उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि उसकी वजह से आर्मेनिया का और यूरोपियन यूनियन का जो है, इनका आपस में जो रिश्ता है वो ख़राब हो रहा है। ये इनकी रिपोर्ट में है। तो उन्होंने कहा कि इसकी वजह से हमारे जो यूरोपियन यूनियन है उसके साथ रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, जिस वजह से अब हमने जो है इनके जो वीज़ा है, इंडिया, इजिप्ट और इराक, इन कंट्रीज़ के जो भी वीज़ा है वो उन्होंने टाइट हैंड से कर दिए। मतलब टाइट हैंड मतलब कि स्ट्रिक्ट कर दिया। अब उनको वीज़ा नहीं मिलेगा। ये नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी, उसके बाद हो सकता है वीज़ा मिल जाए। ई वीज़ा लेकिन मुश्किल है। उन्होंने कहा कि ई वीज़ा का तो बहुत मुश्किल है। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा अब वो कौन कौन सी कंट्री को देंगे, चलिए अब इस पे बात करते हैं। अब उन्होंने साफ मेंशन किया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो वीज़ा था
वो अब देंगे ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, जो भी बड़ी बड़ी यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं, यूरोप में जो हैं, शेंगन में जो कंट्रीज़ हैं, शेंगन जोन में जो कंट्रीज़ हैं, या जो भी अरब कंट्रीज़ का जिसके पास भी परमानेंट रेजिडेंस कार्ड, या फिर जिसके पास भी इन कंट्रीज़ का परमानेंट रेजिडेंस कार्ड या फिर एक टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड, ये कार्ड अगर किसी के पास है तो वो भाई इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा के लिए। कौन कौन से? जो यूएस हो गया, कनाडा, वही कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, मतलब कोई भी जो भी कंट्रीज़ हैं ये कंट्रीज़, और दूसरा इस पर कौन सी अरब कंट्रीज़, जो भी इन कंट्रीज़ से बिलोंग करता है या फिर इन कंट्रीज़ का उनके पास टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड है, तो वो इस वीज़ा के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसमें भी उनको क्या करना होगा, अपनी जो होटल बुकिंग है, रिटर्न टिकट है, और उसके बाद जो बैंक स्टेटमेंट है वो दिखानी होगी। उसके बाद ही उनको जो है वीज़ा मिलेगा। दूसरा, अब यहाँ पे आने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे हम लोग यहाँ आ सकते हैं, ठीक है, ये कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखो, यहाँ आने के लिए अब आप लोग ये भूल जाओ कि आप लोग ई वीज़ा पे आ पाओगे। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जो जिनकी एज 35 से ऊपर है उनके वीज़ा लगभग आ रहे हैं, वो भी कम कम आ रहे हैं लेकिन आ रहे हैं, उनके वीज़ा आ रहे हैं। तो ये कुछ जानकारी थी जो मुझे आपके साथ साझा करनी थी। अभी उनके ही वीज़ा आ रहे हैं जिनकी एज 35 से ऊपर है, वो भी मुश्किल से किसी का आ जाए तो आ जाए। तो जो दूसरे हैं उनको मैंने बता दिया कि कैसे आ सकते हैं। स्टूडेंट्स आ सकते हैं, उसके बाद अगर किसी के पास वर्क वीज़ा है तो वो आ सकता है। लेकिन वर्क वीज़ा भी भाई देखना, एजेंट लोग बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं अब आर्मीनिया के नाम पे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हाँ दूसरा वीज़ा मिलेगा नहीं, हम आपको वर्क वीज़ा अप्लाई करके दे देंगे, ऐसा वैसा। एक मेरा जो सब्सक्राइबर था उसके साथ वैसा ही हुआ, उसने वीज़ा लिया, उसने अपना पासपोर्ट किसी एजेंट को दे रखा है और एजेंट ने मतलब एडिट करके एक वर्क वीज़ा टाइप कागज़ बना के उसको दे दिया, स्टैंप ऐसे फेक स्टैंप है उसके ऊपर कि ये तेरा वर्क वीज़ा है, अभी तक उसका वीज़ा नहीं आया। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो आपको सावधानी बरतनी होगी। यहाँ आने से पहले आपको सही बंदे के पास जाना है। और दूसरा, जो मैंने अपनी वीडियो में आपको पहले ही बताया था कि हम आप कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, वो मैंने बताया था आपको कि बाया दुबई वाला जो प्रोसेस है वो इस वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि जो आर्मीनियन गवर्नमेंट है वो अब जो अरब कंट्रीज़ हैं उन जिनके पास उनका TRC कार्ड होगा परमानेंट या फिर टेम्परेरी, वो यहाँ आ सकते हैं, अदरवाइज़ कोई नहीं आ सकता। तो हमारा वही प्रोसेस है, हम लोग वैसे ही आपको यहाँ पे बुलाएंगे। तो ये हो गया। हाँ भाई, पैसा तो ज़्यादा लगेगा, पैसों की बात तो छोड़िए, पैसा तो ज़्यादा लगेगा, जब इतना प्रोसेस करना है तो यार पैसा तो ज़्यादा लगेगा ना। तो दूसरी बात, ये कुछ रूल्स चेंज हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं थी, काफ़ी लोगों को जानकारी है, काफ़ी लोगों को जानकारी थी भी, वो तब भी जानकारी नहीं दे रहे थे। लेकिन अब मैंने जो प्रॉपर खंगाला, जब पूरा देखा, मैंने कहीं कहीं सर्च किया, कहीं कहीं किसी से जानकारी ली, तो मुझे एक न्यूज़पेपर मिला जिस पे ये पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल में डाली हुई है। ठीक है, ये मेरी स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पे वीडियो लगा दी है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये दे दूंगा आपको कि जो उसमें लिखा हुआ है उसका लिंक दे दूंगा मैं न्यूज़ का आपको, आप वहाँ पे क्लिक करके भी आप उस न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। बाकी मैं स्क्रीन पे लगा ही दी है, आप देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा है। देखिए स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहली हेडिंग में ही लिखा हुआ है कि इजिप्ट, इंडिया और इराक के जो नेशनलिटी वाले लोग हैं उनके लिए वीज़ा में सख्ताई कर दी गई है, सख्त कर दिया गया कानून उनके लिए। और ये जो इनकी काउंसिल में है, मीटिंग में है, जो एक फ़ैसला लिया गया है, तो उसके नीचे ये सब इन्होंने मेंशन किया है कि अब कौन कौन यहाँ आ सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कैसे आ सकता है। और लास्ट में आप इस वीडियो में देखेंगे कि
जो मैंने ये वीडियो लगाई है इसमें लास्ट में आप नीचे पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इसमें कितने लोग यहाँ पे इलीगली आ चुके हैं, मतलब अभी रह रहे हैं, और कितनी उनकी संख्या है, कब से वो आए हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। ये तो अपनी ये गवर्नमेंट अपनी ओर से सही है यार। यहाँ पे देखो कितने ही लोग विजिट वीज़ा पे आए हैं। हालांकि ये गवर्नमेंट अच्छी है जो हम लोगों को यहाँ से निकाल नहीं रही, वरना हम लोग तो इलीगली रह रहे हैं ना यहाँ पे। गलती इसमें हम लोगों की नहीं है, गलती उन लोगों की जिन लोगों ने हमें यहाँ पे इलीगली भेजा और उसके बाद बस एक सोशल कार्ड के नाम पे हमें यहाँ पे बिठा दिया। गवर्नमेंट अच्छी है जो हमें यहाँ से निकाल नहीं रही, नहीं तो अभी तक कोई और गवर्नमेंट होती तो कई लोग तो जेलों में सड़ रहे होते और कई तो डिपोर्ट हो चुके होते। तो अगर ये लोग हमें शरण दे रहे हैं, अगर हम लोग इनकी कंट्री में, माना कि पैसा कम है, अगर हम लोग इनकी कंट्री में कमा के खा रहे हैं तो भाई लोग हमें भी इनकी कंट्री की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कंट्री की इज्जत करनी चाहिए, हमें इनके रूल फॉलो करने चाहिए और इनके साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, ताकि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको मुश्किलें ना आए। जो लोग यहाँ रह रहे हो भाई उनको भी मुश्किल ना आए। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई अर्मीनिया से मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ इनके रूल और रेगुलेशन के हिसाब से चलें, ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि अभी जो डिलीवरी बॉयज़ जो हैं उनको भी चालान किए जा रहे हैं, क्योंकि चालान पहले तो नहीं हो रहे थे चालान, लेकिन अभी चालान कर रहे हैं। कुछ अर्मीनियन जो हैं जिनकी स्कूटियां हैं उनकी तो सेटिंग है, चलो उनके नाम पे छोड़ देते, लेकिन जिन बेचारों ने अपनी स्कूटियां ली हुई है यहाँ पे तो उनको तो प्रॉब्लम होगी ना। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि लॉ एंड ऑर्डर को ना तोड़ें, अपने लिए मुश्किलें ना बढ़ाएं। तो ये सब जानकारी थी, आप लोग लिंक पे क्लिक करके जो न्यूज़ है वो पढ़ सकते हैं। बाकी और जानकारी के लिए मुझे फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते भाई साहब। ऐसी लेटेस्ट जानकारियाँ मैं आपके लिए लेके आता हूँ, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।